आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है रेनिन, पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन की निष्क्रिय अवस्थाओं के नाम लिखिए और बताइए कि ये सक्रिय अवस्था में किस प्रकार आते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम के जो सक्रिय अवस्था के नाम दिए गए और हमसे ये पूछा गया है कि ये निष्क्रिय अवस्थाओं में इनके क्या नाम होते हैं और यह सक्रिय अवस्था में किस प्रकार आते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले रेनिन की बात करते हैं। किसकी? रेनिन की। तो दोस्तों, रेनिन जो होता है वह सक्रिय अवस्था में प्रो रेनिन अवस्था में होता है। क्या होता है इसका नाम? निष्क्रिय अवस्था में प्रो रेनिन होता है। और जब यह HCl के संपर्क में आता है, जो कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है, तो यह रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? रेनिन में। और यह क्या कार्य करता है? जो दूध की प्रोटीन होती है, दूध में केसिन प्रोटीन होती है। कौन सी? केसिन प्रोटीन होती है, उसका पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा दिया गया है। दूसरा क्या है? पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। तो दोस्तों, पेप्सिन भी क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है। और पेप्सिन जो होता है वह भी आमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। और जो पेप्सिन होता है वह निष्क्रिय अवस्था में पेप्सिनोजन के नाम से जाना जाता है। पेप्सिनोजन। ठीक है। और जब यह भी HCl के संपर्क में आता है, किसके? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आता है, तो यह पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? पेप्सिन में। ठीक है। और यह क्या कार्य करता है? यह जो प्रोटीन होते हैं, कौन से प्रोटीन, उनको पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और तीसरा है हमारे पास यहाँ पर ट्रिप्सिन। क्या है? तीसरा क्या है हमारे पास? ट्रिप्सिन। ठीक है। ट्रिप्सिन। तो दोस्तों, जो ट्रिप्सिन होता है वह निष्क्रिय अवस्था में किस नाम से जाना जाता है? ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन। ठीक है। और जब यह एक यह किससे स्रावित होता है? अग्नाशय से। और जब यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम के संपर्क में आता है, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन भी क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। और ठीक है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर पूछा गया था कि रेनिन, पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन की निष्क्रिय अवस्थाओं के नाम लिखिए और बताइए कि सक्रिय अवस्था में किस प्रकार आते हैं। तो दोस्तों, रेनिन जो है वह उसका निष्क्रिय अवस्था में नाम प्रो रेनिन होता है। और जब यह HCl के संपर्क में आता है तो रेनिन में परिवर्तित हो जाता है और यह दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा है हमारे यहाँ पर पेप्सिन। तो दोस्तों, पेप्सिन का निष्क्रिय अवस्था में नाम पेप्सिनोजन होता है। और जब यह HCl के संपर्क में आता है तो पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। तीसरा है हमारे पास ट्रिप्सिन। तो दोस्तों, जो ट्रिप्सिन होता है उसको निष्क्रिय अवस्था में ट्रिप्सिनोजन के नाम से जाना जाता है। और जब यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम के संपर्क में आता है तो ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और प्रोटीन का पाचन करता है। तो दोस्तों, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वह किससे? अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।